सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। तो आज मैं जो है आप लोगों को वर्ब के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, पिछली क्लास में हमने आप लोगों को एडवर्ब के बारे में बताया था। आज हम उसी क्रम में आप लोगों को वर्ब के बारे में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, मुख्यतः जो वर्ब के रूप होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, यानी 5 प्रकार के वर्ब के फॉर्म आपको पढ़ना होता है। ठीक है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो बेस फॉर्म होती है। ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म या फिर वर्ब इन प्लूरल नंबर में जो है यूज करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म होती है, जैसे गो, ईट, राइट, वर्क, लाफ, ये सब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो कौन सी है फॉर्म है, ये सब फर्स्ट फॉर्म जो दी हुई है सब फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, बात कर लेते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म की। तो सेकेंड फॉर्म आप जो वर्ब होती हैं, जैसे गो का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, वेंट होगा, ईट का एट हो जाएगा, राइट का रोट हो जाएगा। तो ये पास्ट फॉर्म होती हैं, यानी कि इनको सेकेंड फॉर्म कहते हैं। जो थर्ड फॉर्म होती है वो देखिए, इनको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है। जैसे गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गान हो जाएगा, ईट का ईटन हो जाएगा, राइट का रिटेन, वर्क का वर्कड, लाफ का लाफ्ड। तो ये सब वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फोर्थ फॉर्म की बात कर लें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है, इसे कहते हैं आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। जैसे गो का क्या हो जाएगा, गोइंग, ईटिंग, राइटिंग, वर्किंग। तो ये सब क्या है, ये सब आईएनजी फॉर्म है, इनको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म होती है वो देखो कौन सी होती हैं। वर्ब में वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें यस या ईएस लगाया जाता है। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। जैसे गो था वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें यस या ईएस लगाएंगे तो गोज हो जाएगा, ईट का ईट्स हो जाएगा, राइट्स हो जाएगा, वर्क्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। तो 5 फॉर्म हमने बताया आप लोगों को, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल हैं ये आप लोग देख लीजिए। ठीक है, किस प्रकार से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। तो नियम नंबर 1 है, ठीक है, पहला नियम है कि वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म में अर्थात वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पास्ट फॉर्म जब बनाया जाता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, तो किस प्रकार से बनेगा, डी या ईडी लगा करके मुख्यतः जो है बना लिया जाता है। इंजॉय, इंजॉय का मतलब आनंद लेना, तो इंजॉयड, इंजॉयड ये वर्ब के सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इंजॉयड होगा, ईडी लगा के बनेगा। अराइव, तो अराइव का हो जाएगा अराइव्ड, अराइव्ड, लाफ का लाफ्ड, वर्क का वर्कड, डेयर डेयर्ड, एंसर एंसर्ड। तो इस प्रकार से वर्ब के सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाए गए। कैसे बनाए गए, डी या फिर ईडी जोड़कर। अब वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म में डी या ईडी जोड़ते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है वो समझिए। तो नियम नंबर जो 2 है इसमें हम बता रहे हैं आप लोगों को, देखिए ध्यानपूर्वक आप लोग इसको नोट भी कर लें। चाहे आप जिस क्लास में पढ़ रहे हों, आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे एकेडमिक में हो या फिर कोई कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो जहाँ अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये वीडियो आप लोगों के सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। देखिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यदि लास्ट में ई है तो डी जोड़ते समय, ठीक है, जब सेकेंड फॉर्म बनाएंगे तो ईडी नहीं जोड़ेंगे, केवल डी जोड़ लेंगे, केवल डी जोड़ करके सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बना देंगे। जैसे एडवाइस, अब लास्ट में ई है तो इसमें केवल डी जोड़ेंगे, एडवाइस्ड, एडवाइस्ड, डाइड, 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 यूज, यूज्ड, यूज्ड, अब्यूज, अब्यूज्ड, अब्यूज। एडवाइस मतलब क्या होता है, सलाह देना, डाई मतलब मरना, यूज मतलब उपयोग करना, अब्यूज मतलब गाली देना। अगला नियम देखिए, यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में वाई है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो वाई को आई में बदल दिया जाता है, उसके बाद ईडी जोड़ दिया जाता है। सेकेंड फॉर्म और जब थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो वाई लास्ट में यदि है तो वाई को हटा देंगे और वाई के जगह पे आई कर देंगे। जैसा ट्राई, लास्ट में वाई है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट आर आया है तो इसलिए वाई को हटा देते हैं और आई को में बदल देते हैं, फिर ईडी जोड़ देते हैं। ट्राई, डेनी, कैरी, क्राई, फ्राई, मैरी, ड्राई, इसमें सभी में लास्ट का वाई हटा देंगे और बाद में वाई को आई में बदल देंगे, फिर ईडी जोड़ करके वर्ब के सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाई गई हैं। आप लोग इनको नियम को लिखने के बाद एक एक दो दो एग्जाम्पल भी लिख लें। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और वीडियो सबसे पहले अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि आपके सभी दोस्त भी हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़ सके। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके। देखिए, फ्लाई एक ऐसा मात्र है जो अपवाद है, लास्ट में वाई है और यल कॉन्सोनेंट भी है उसके पहले, लेकिन वाई को आई में नहीं बदला गया है और ना तो ईडी जोड़ा गया है।
तो ये अपवाद भी है, इस ऑप्शन इसको अलग से नोट कर लीजिए। फ्लाई का फ्लाई, फ्लू फ्लोन होता है, फ्लू सेकंड फॉर्म, फ्लोन थर्ड फॉर्म। अगले नियम की बात कर लेते हैं, रूल नंबर 4। यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लास्ट में वाई है और वाई से पहले वावेल आया हुआ है तो ईडी जोड़ करके वर्ब के सेकंड फॉर्म तथा थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। वाई को हटाते नहीं हैं, यानी कि वाई को आई में नहीं बदलते हैं। इंजॉय का इंजॉयड हो जाएगा, प्ले का प्लेड हो जाएगा। ठीक, फिर है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले कोई सिंगल वावेल हो तो ईडी जोड़कर जो है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बना लेते हैं। ये पैट, तो पैट में पैटेड हो जाएगा और लास्ट का जो कॉन्सोनेंट होगा उसको डबल कर देंगे। ड्रॉप, ड्रॉप्ड, स्टॉप, स्टॉप्ड। देखो लास्ट में वो कॉन्सोनेंट है, पी है, उसके पहले एक वावेल आया हुआ है, देखो इसमें ए है, इसमें ओ है, तो लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट उसको डबल कर लिया जाता है। ठीक, उसके बाद ईडी जोड़ दिया जाता है। फिर कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके अंत में डी रहता है तथा डी को टी में बदल दिया जाता है। ये भी नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लें। बेंड, बेंड का बेंट हो जाएगा, स्पेंड का स्पेंट हो जाता है, बिल्ड का बिल्ट हो जाता है, सेंड का सेंट हो जाता है। तो लास्ट में डी है, इसको टी में बदल देते हैं। कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके लास्ट में डी और टी रहता है तथा इसके पहले डबल सेम वावेल का प्रयोग होता है, तो ऐसी स्थिति में एक वावेल को हटा दिया जाता है। फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाई जाती है। जैसे ब्लीड, ब्लीड का ब्लेड हो जाता है, फीड का फेड हो जाता है, सूट का साट हो जाता है, देखो ब्रीड का ब्रेड हो जाता है, मीट का मेट हो जाता है। तो लास्ट में देखो डी और टी है और उससे पहले डबल सेम वावेल है। ठीक है, अगले रूल की बात कर लेते हैं। कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके लास्ट में डी और टी रहता है था उनका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के समान ही रहता है, यानी कि तीनों फॉर्म सेम रहते हैं। हिट, 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 पुट, 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 तो कट, 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 कास्ट, 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 सट, 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 हर्ट, वेट, तो ये सब सेम रहते हैं। अगला नियम है आईएनजी, कैसे आईएनजी फॉर्म बनाने के कुछ नियम। तो कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके लास्ट में ई रहता था, ई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो ई को हटाकर आईएनजी जोड़ दिया जाता है। जैसे अराइज, तो अराइज में ई हटा दिया गया, जब लास्ट में ई है तो ई को हटा करके आईएनजी जोड़ दिया जाता है। ठीक, वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया जाता है। जैसे आस्क, आस्किंग, आईएनजी जोड़ दिया गया। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके लास्ट में कॉन्सोनेंट रहता है तथा कॉन्सोनेंट के पहले वावेल रहता है, तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर लेते हैं। जैसे बेट, तो लास्ट को जो है डबल कर लेंगे। देखो कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके लास्ट में कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के पहले कोई वावेल है, तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम जो है वावेल को डबल कर लेते हैं। बेट का बेटिंग, बेगिन का बेगिनिंग, बेड का बेडिंग, बेगेट का बेगेटिंग, ड्रॉप का ड्रॉपिंग, स्विम का स्विमिंग। देखो लास्ट में कॉन्सोनेंट है और उसके पहले कोई वावेल आया है तो लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल करके आईएनजी जोड़ देंगे, सीधा सा नियम। कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके लास्ट में आई ई रहता है तथा उनमें आईएनजी जोड़ते समय आई की जगह वाई लिख देते हैं। जैसे लाई, लाइंग, टाई, टाइंग, डाई, डाइंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल थे जो हमने आप लोगों को आज बताए। ठीक है, वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के जो है वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।